Hello everyone, we are going to study IgA नेफ्रोपैथी जिसमें होता है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन कॉज जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एडल्ट्स में यही होता है। इसको बर्जर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इम्यूनोजेनिक IgA जो होता है वो डिपोजिट होता है, मेनली IgA1 डिपोजिट होता है। मेल्स में कॉमन होता है, सेकेंड टू थर्ड डिकेड वाले मेल्स में कॉमन होता है ये। पैथोजेनेसिस की बात करें तो एलिवेटेड सर्कुलेटरी गैडोलिनियम IgA1, प्रोडक्शन ऑफ IgG ऑटो एंटीबॉडीज, इन्फेक्शन इंक्रीजेस एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इन्फेक्शन से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो एकदम बढ़ जाता है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ IgG गैडोलिनियम IgA1 सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, mesangial deposition and glomerular injury। IgG गैडोलिनियम IgA1, mesangial deposition and glomerular injury। mesangial proliferation होगा, प्रोड्यूसिंग इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स। एपिथेलियल एंडोथेलियल का प्रोलिफरेशन होता है। और जो PSGN था उसमें हम लोगों का सब एंडोथेलियल डिपॉजिट होता था। यहाँ पे एपिथेलियल और एंडोथेलियल दोनों के प्रोलिफरेशन है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस शोज डिफ्यूज डिपोजिशन ऑफ IgA1 सब क्लास। क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे तो मोस्ट कॉम्प्रेंटेशन थ्रोट इन्फेक्शन होता है विदिन 3 डेज, तुरंत ही हो जाता है IgA नेफ्रोपैथी। पेनलेस मैक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया प्लस माइनस पेरियोर्बिटल एडिमा एंड हाइपरटेंशन। एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है हिमेचूरिया। प्रोटीनूरिया कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिनफेरिंजाइटिक नेफ्राइटिस। सिंस हिमेचूरिया और नेफ्राइटिक सिम्टम्स बिकम एविडेंट ड्यूरिंग सिम्प्टोमेटिक फेज of URI, unlike PSGN where symptom appear 2 से 3 weeks later। इसको बोलना है सिनफेरेंजाइटिक नेफ्राइटिस। ऑक्सफोर्ड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो MESC। तो सबसे पहले होता है इसमें मेसेंजियल हाइपर सेलुलैरिटी, मतलब M0 और M1 होता है। एंडो कैपिलरी हाइपर सेलुलैरिटी E0 और E1 होता है, एब्सेंट और प्रेजेंट। सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस S0 और S1, एब्सेंट या प्रेजेंट। ट्यूबुलर एट्रोफी एब्सेंट 25% में, 26-50% में, 50 से ज़्यादा परसेंट में। और उसके बाद क्रीसेंट C0, C1 और C2। क्रीसेंट ट्यूबुलर एट्रोफी, सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलैरिटी और मेसेंजियल हाइपरसेलुलैरिटी। डायग्नोसिस की बात करेंगे तो रीनल बायोप्सी करानी पड़ेगी। इम्यूनोफ्लोरेसेंस डिफ्यूज IgA1 डिपोजिशन होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी करेंगे। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 1/3 पेशेंट में अपने आप से हो जाता है। अगले 1/3 पेशेंट में माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया होता है और प्रोटीनूरिया होता है विदाउट डिक्लाइनिंग GFR होता है। और 1/3 पेशेंट में प्रोग्रेसिव डिक्लाइनिंग GFR होता है विदिन 20 से 25 डेज और एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाता है। सपोर्टिव मैनेजमेंट की बात करें तो सॉल्ट या फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। ACE इनहिबिटर फॉर हाइपरटेंशन और परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करेंगे तो इसमें स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी देना पड़ता है। प्रोफाइलैक्टिक टॉन्सिलेक्टॉमी, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें PSGN और IgA नेफ्रोपैथी में
तो इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन दोनों में ही हो रहा है, लेकिन IgA में IgA1 और IgG का होता है। इसमें IgG का होता है, C3 का होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजेंस भी डिपोजिट होते हैं। साइड डिपोजिशन में सबएंडोथेलियल होता है, इसमें मेसेंजियल होता है। लैग पीरियड इसमें मोर देन 2 वीक है, इसमें 0 से 3 डेज है। सीरम C3 लेवल्स में रिड्यूस हो जाता है, इसमें नॉर्मल रहता है। हीमांचूरिया मैक्रोस्कोपिक मेचूरिया, इसमें हाई चांसेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक मेचूरिया ही होता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो ग्रैन्युलर हाइपरफ्लोरेसेंस होता है और इसमें डिफ्यूज डिपोजिशन ऑफ IgA1 होता है। और HSP और IgA नेफ्रोपैथी में डिफरेंस करेंगे तो सिस्टमिक सिम्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। एज ऑफ ऑनसेट लेस देन 20 ईयर होता है और इसमें मोर देन 20 ईयर होता है। थैंक यू।